दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 मई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहां पर सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के है। बताया गया कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे 40,000 अभ्यर्थी। प्रयागराज से अपडेट है। बताया गया कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से 28 मई को आयोजित होने वाली सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2023 में प्रयागराज केंद्र पर 40,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कुल 102 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा होगी, जिसकी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परीक्षा की शुचिता के लिए जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को आधा घंटे पहले पहुंचना है। 10 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद कोई भी प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यह भी बताया गया परीक्षार्थी बहुमूल्य वस्तुएं पहनकर या लेकर के केंद्र में प्रवेश नहीं करेंगे। आयोग की गाइडलाइन में से पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। जो अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं वो ये बात सुनिश्चित करें, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो देखिए यहाँ बताया गया कि लॉकेट वाला चेन, अंगूठी और पेंडेंट, ये सारी चीज़ें आप पहन के ना जाएं, वरना आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। साथ ही साथ स्मार्ट वॉच जो हो गई, डिजिटल वॉच हो गई, कैलकुलेटर, मोबाइल, ये तो ऑलरेडी प्रतिबंधित रहते ही रहते हैं। अगली जो अपडेट यहाँ पर है, देखिए बताया गया कि 12 विभागों में होगी संयुक्त सचिव निदेशक की भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के 20 विशेषज्ञों को अपने 12 विभागों में अनुबंध के आधार पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के तौर पर भर्ती कराने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को यह जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस तरह का तीसरा भर्ती अभियान है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यूपीएससी से ऐसे विशेषज्ञों को लेटरल एंट्री यानी सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति के माध्यम से भर्ती करने के लिए कहा है। आमतौर पर संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों का पद अखिल भारतीय और ग्रुप ए सेवाओं के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा भरा जाता है। उम्मीदवारों के लिए विस्तृत विज्ञापन और निर्देश 20 मई को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 20 मई से 19 जून तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर देख लें। कल से इसकी जो वेबसाइट है उसमें नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अगली अपडेट बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। ये अपडेट लोक सेवा आयोग से है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में कॉलेज चॉइस के लिए पिछले साल आई थिंक इसकी भर्तियां आई थी। पिछले साल नहीं बल्कि इससे भी पिछले साल आई थी और इसमें जो है सारी प्रक्रिया हो गई थी जीडीसी के लिए। और यहाँ पर अभ्यर्थी कॉलेज चॉइस के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो फिलहाल इसके लिए पोर्टल जो है खोल दिया गया है। बताया गया कि राजकीय महाविद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 19 विषयों के 128 असिस्टेंट प्रोफेसरों को कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी 22 मई तक कॉलेज चॉइस का जो विकल्प है वो भर पाएंगे। चयनितों की सूची आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजी थी। उसके बाद इन सभी का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया, मेडिकल चेकअप हुआ और इन्हें अब कॉलेज आवंटन कुछ दिनों पहले होना था, लेकिन समय नहीं हो पाया। निकाय चुनाव आ गए थे तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था। अब फिलहाल निकाय चुनाव की अधिसूचना जो है, सारी चीज़ें आचार संहिता खत्म हो चुकी है। अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव ने बताया कि रिक्त पदों की सूचना महाविद्यालयवार वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अब चयनितों को मेरिट के अनुसार कॉलेज का विकल्प भरना है। इसके लिए उन्हें वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इस पर जाना होगा और वहाँ से अपनी जो कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग 22 मई तक यहाँ पर कॉलेज चॉइस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लोक सेवा आयोग से एक अपडेट और है कि सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू कार्यक्रम जारी। लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा अधिकारी और शोध अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम गुरुवार को जारी कर दिया है। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के पीडियाट्रिशियन के 418 पदों में भर्ती होनी है, लेकिन आवेदन 243 ही आएंगे। इसमें से इंटरव्यू के लिए 75 ही अभ्यर्थी क्वालिफाई पाए गए हैं। इंटरव्यू 24 से 26 मई तक आयोग परिसर में करवाया जाएगा।
यहाँ पर एनपीएस को लेकर के देखिए अपडेट आई है कि एनपीएस से निकासी पर 2 पेंशन प्लान ले सकेंगे। आप लोग जानते हैं जो भी कर्मचारी 2005 के बाद नियुक्त होते हैं या नियुक्ति समय हो रहे हैं उन सभी को नई पेंशन स्कीम दी जा रही है। और इस नई पेंशन में 2 व्यवस्थाएं अब कर दी गई हैं रिटायरमेंट के टाइम या निकासी पर। रिटायरमेंट नहीं भी है, निकासी करवा रहे हैं आप, तो 2 तरीके से प्लान आपके पास रहेंगे। तो यहाँ पर क्या प्लान है उसके बारे में बताया गया है कि एनपीएस से जुड़े लोग अब योजना से निकासी के समय एक से अधिक एन्युटी या पेंशन प्लान ले सकते हैं। ये विकल्प उन्हें दिए जाएंगे जिनका एन्युटी फंड 10 लाख से ज़्यादा होगा। प्रत्येक एन्युटी में कम से कम 5 लाख रुपए निवेश करना होगा। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने के हालिया सर्कुलर के अनुसार एनपीएस सदस्यों को निकासी वक्त किसी एक एन्युटी प्लान यानी जीवन बीमा कंपनी से अधिक से अधिक जो है पेंशन प्लान खरीदने का विकल्प दिया जाएगा। इससे पहले ही एक ही प्लान की इजाज़त थी, अब यहाँ पर 2 प्लान दिए जाएंगे। ठीक है, अब प्लान क्या है वो समझ लीजिए। अगर आप रिटायरमेंट के टाइम 60 साल जब हो गए उसके बाद आप पैसा एनपीएस का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर दिया गया कि 40% आपको कम से कम पेंशन लेनी पड़ेगी और 60% जो है आप उसको नगद ले सकते हैं, कैश ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी समय पूर्व निकासी है, मतलब 60 साल के आप नहीं है उससे पहले निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि पेंशन फंड का जितना भी पैसा होगा उसका 20% ही कैश मिलेगा आपको और 80% की आपको पेंशन लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। अगली अपडेट यहाँ पर संस्कृत शिक्षकों को लेकर के बताया गया 518 संस्कृत शिक्षकों को सेवा विस्तार, मानदेय पर 850 नए लोगों की होगी भर्ती। तो जो शिक्षक ऑलरेडी मानदेय पर भर्ती किए गए थे 2 साल के लिए, उनकी समय सीमा समाप्त हो रही थी, उनको सेवा विस्तार दे दिया गया अगले 2 सालों के लिए, या जब तक शिक्षक नए नहीं आ जाते हैं नियुक्त होकर के तब तक। और 850 नए लोगों की भी यहाँ भर्ती करने की तैयारी है। ठीक है, नए पदों पर चयन के लिए कमेटी में डीआरओएस बनेंगे अध्यक्ष और 23-24 के लिए यहाँ पर 24-25 के लिए यहाँ पर नई भर्तियाँ भी होंगी। ठीक है, तो इसके फाइनली आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अपने देखते रहें, आने वाले टाइम पर आपको भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि राज्य विश्वविद्यालय में 1 जून से पीएचडी के लिए होगा इंटरव्यू। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय ने पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। साक्षात्कार 1 से लेकर के 8 जून तक करवाया जाएगा। पीएचडी की 24 विषयों में 535 सीटें जिनके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो रही है और 1887 परीक्षार्थी इसमें 2 मई को परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इसमें से 828 परीक्षार्थी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं। साथ ही 368 जेआरएफ वाले अभ्यर्थी हैं, तो कुल मिलाकर के 1196 अभ्यर्थी यहाँ पर इंटरव्यू में शामिल होंगे। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट आई है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। प्राइमरी स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालने को लेकर के गुरुवार को टीटी पास अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के पास चौराहे पर प्रदर्शन किया। सीएम आवास जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस की छीना झपटी के दौरान एक अभ्यर्थी नीतीश के हाथ में चोट लग गई। पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर के जबरन बस में बैठा करके इको गार्डन भेज दिया। वहां करीब 400 अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। नई शिक्षक भर्ती पर धरना स्थल पर अभ्यर्थियों का 57 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। इसकी पूरी डिटेल्ड जो वीडियो है हमने कल बनाई थी, उम्मीद है आपने देखी होगी। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कोर्ट केस को लेकर के बताया गया कि कौन कौन से विभाग कोर्ट केस के मामले में जवाब देने में सबसे ज़्यादा फिसड्डी हैं। तो बताया गया कि प्रदेश भर के 102 विभागों में लंबित हैं 5.2 लाख मामले। आप उम्मीद कर सकते हैं कितने मामले यहाँ पर पेंडिंग है। सरकारी विभागों के खिलाफ कोर्ट में दिनों दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोर्ट केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार इलाहाबाद और लखनऊ हाई कोर्ट में प्रदेश के 102 विभागों में 5,29,000 मामले लंबित हैं। जवाब दाखिल न होने के कारण आगे की प्रक्रिया रुकी रहती है। इसमें से एक महत्वपूर्ण विभाग आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, उच्च शिक्षा निदेशालय।
उच्च शिक्षा निदेशालय को 3 दिन पहले हाईकोर्ट में विज्ञापन संख्या 51 के तहत होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में जवाब लगाना था, लेकिन निदेशालय के विधि प्रकोष्ठ प्रभारी ने जवाब नहीं लगाया तो कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। जवाब लग जाता तो शायद मामला निस्तारित हो जाता है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 मई को होनी है। इसके अलावा भी कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पर जो है मामले को सीरियस नहीं लिया जाता और कोई भी जवाब वगैरह जल्दी से दाखिल नहीं किया जाता है। तो 5,29,000 मामले के उत्तर प्रदेश में आप मतलब लंबित हैं विभागों, सरकारी विभागों के। तो आंकड़ा आप लोग दे सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये सारी न्यूज़ आपको डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।